तेरा शुक्र तेरी हमदो तेरी तारीफ हो कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं खुदाऊं तो ख्याल आता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, लेकिन जब गौर करना शुरू करें तो उससे अक्ल व दानिश मांगते हैं तो हमें तो सिखाता है, तो चाहता है कि हम पढ़ते रहें, सीखते रहें, अपने आप को परखते रहें, अपनी जिंदगियों को संवारते रहें तेरी मर्जी के मुताबिक। हमारी मदद कर, ये कलाम जो तू दिया चाहता है बख्श दे कि तेरी तरफ से हो, और आए खुदावन हम सबको बड़ी बरकत है इसके वसीले से, तेरे नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। कहते हैं मामा ठंडियाँ चाहो, आई लव दिस। और मैंने बहुत पहले इस पे गीत लिखना शुरू किया, मामा ठंडियाँ छावा, दूसरी लाइन आई नहीं मुझे। और एक दिन जब लिखने बैठा नहीं था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे मुझे ख्याल आया, तो मैंने जब करना शुरू किया, मेरे पास वो एक छोटा सा डिजिटल रिकॉर्डर था, मेरी 6 घंटे की ड्राइव भी हुआ करती थी। आई रोट द होल सॉन्ग, आए माँ तुझको सलाम। It's just a matter of connection. When you connect, then it works. So मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त, अब तो खैर नहीं होता ऐसे, अब मैं उठ भी जाऊँ तो सो जाता हूँ घर से, वक्त की बात है। पहले उठता था 3 बजे 4 बजे, कलाम लेके बैठना ऐसा जबरदस्त टाइम है, बिलीव मी। ये नहीं कि खुदा जाग रहा होता उस वक्त, आप जाग रहे होते हैं, खुदा की सुनने के लिए तैयार होते हैं। When you open your Bible, sit in the corner of your house, ध्यान लगाते हैं तो कनेक्शन होता है। Just like when you dial your phone, somebody picks up, God picks up. मुझे एक से एक अच्छा कलाम सुबह मिला था। So सवाल ये है, सबकी अपनी अपनी राय है अपनी माँ के बारे में। Everybody thinks differently about their mother. और डिफरेंट टाइमिंग्स में माँ फर्क हो जाती है, कभी माँ बुरी होती है, कभी माँ अच्छी। यू नो, मेरी माँ बहुत बुरी थी ना, गुस्से से नहीं देखना, ये मैं सोचता था। यू नो व्हेन, जब मैं खेडन जाना, नहीं, बैठ के काम कर। माँ बुरी लगती थी, हम नहीं सोचते उस वक्त कि क्यों ये मना कर रही है, राइट? बड़ी एक अजीब सी मिसाल है, जब आपका कोफ्ते खाने को दिल करे और माँ ने दाल पकाई हो, माँ बुरी लगेगी। ये नहीं सोचते कि खा के देख तो ले कि दाल कितनी मजेदार हो सकती है, माँ बनाए तो बहुत मजे की होती होगी, बुरी से अच्छी हो जाती है माँ, लेकिन एक टाइम लगता है। आज जब मैं याद करता हूँ जो गीत लिखा, उन्हीं बातों को याद कर कर लिखा, और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी माँओं के लिए ना करना बहुत जरूरी है। ये ना हमें जिंदगी में रोज देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, हर जगह पर। जब हम काम पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या लोगों से मिलते जुलते हैं, we have to get used to it. हर जगह हाँ नहीं है, write it somewhere, लिख लें। हर जगह आपको हाँ नहीं मिलेगी। माँ भी यही करती थी, तरबियत करती थी माँ, ना सुनने की आदत डालने के लिए। तो मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, but I want to talk about that a lot. मगर दुनिया में वाकई बुरी माएँ होती हैं। एक वक्त मैं देखा करते थे, हमारे यहाँ अखबार जहाँ आता था पाकिस्तान में, सब पढ़ते थे। उसमें एक बड़ा खास क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल होता था, 3 औरतें 3 कहानियाँ। बड़ा अब बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी। हर औरत की कहानी फर्क होती है ना। हालात पता नहीं क्या से क्या इंसान को बना देते हैं। मैंने आज 3 माएँ चुनी है
बाइबल में से नहीं है, मेरी कोई स्टोरी इसमें नहीं है। अभी जो हमने पढ़ा मिथलिया के बारे में, she was a bad mother. It says in the Bible. You know why she was bad? कि अपने बेटे को गलत राह पर चलाती थी, और उसका जवान था बेटा, बादशाह था, he would listen to her. It was in his blood. उसकी डिटेल में किसी बात बताऊं कि आज से मैं थोड़ा सा जो आज का टॉपिक वो बताना चाहता हूं कि उसके ब्लड में था वो बुराई, उसकी माँ के ब्लड में भी बुराई थी, and for them it was okay, everything was right. खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी माँ ना करती है, and the mother says no. I think you're very fortunate. मगर अगर माँ ही बुराई सिखाने लग जाए, बुरी राहों पर लगाने लग जाए, if she tells you to do bad, you're very unfortunate. You know how long he lived? He was the king. He lived only one more year. That's it. He lost his kingdom and he died. God appointed someone to kill him. Then there's another mother. In Judges, उसका नाम भी नहीं है बेचारी का. It's Manoah's wife, Samson's mother. अपना कोई नाम नहीं. But that doesn't matter. It's in the Bible. She's mentioned in the Bible very clearly. और she was a barren mother. बांझ थी, औलाद नहीं थी. मगर खुदावंद ने उसको चुना. फरिश्ता आया और उसको पूरी खुशखबरी सुनाई कि तेरे बेटा होने वाला है. So ये नहीं करना, ये नहीं खाना. And she went. And she got excited. जाकर उसने अपने हस्बैंड मनोहा को बताया. He got excited. Really? That's going to happen? We're going to have a son? And he wanted to hear the same thing. उसने कहा खुदावंद के पास क्या करना है, दोबारा भेज उसको. I want to listen. I want to hear. I want to be prepared ताकि हम अपने बेटे की तरबियत उन्हीं राहों पर करें जैसा तू चाहता है. And guess what? खुदावंद ने उसकी बात को सुना और वो मर्दे खुदा फिर आया. उस वक्त तक वो मर्दे खुदा ही था, इतना ही जानते थे. And then he told the same thing. Don't eat this. यहाँ तुमने इसकी केयर करनी है, इस तरह से उसकी तरबियत करनी है. And you are prepared for a special project. And he offered him कि भाई मैं अपना भेड़ का बच्चा एक लेला, क्या कहते हैं उसको, भर्रा लेकर आता हूँ तो हमारे साथ खाना खाना. उसने कहा मेरे लिए खाना नहीं बनाना, अगर तुमने कुर्बानी देनी तो खुदा के लिए कुर्बानी दो. और फिर जब उन्होंने कुर्बानी दी तो धुआं उठा, तो वो धुएं में आसमान पर चला गया था. उन्हें पता चला ये मर्दे खुदा नहीं है, फरिश्ता था, खुदा का फरिश्ता था. फिर वो डर गए. एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी, मनोहा डर गया, कहने लगा हमने खुदा को देख लिया, खुदा के फरिश्ते को देख लिया, वी गोइंग टू डाई. जिस औरत का नाम नहीं है, यू नो व्हाट शी सेड, अगर मरना ही होता तो फरिश्ता हमारे पास क्यों आता, ये खुशखबरी क्यों देता, हमें औलाद क्यों होने वाली. We're not going to die, but we have to be faithful to God और obey करना है पूरी obedience में. And she did it. उन्होंने उसी तरह से अपने बेटे की तरबियत की. It's a beautiful story. If you want to read it, read the whole thing. You will enjoy it. मैंने तो मूवी देख के ज़्यादा enjoy किया था, but मूवी में थोड़ी सी exaggeration भी होती, कुछ बिगाड़ भी आ जाता है. But it's written in the Bible. So read it. It's a good story. Good mother listens to God, obeys God, और उसी तरह से तरबियत करती है. Then there is another mother. उसको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और सबसे ज्यादा उसका जिक्र भी होता है. जानते हैं कौन सा? हन्ना. हन्ना
जब हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल उसका पहला बाब, हन्ना वाज बैरन टू जस्ट लाइक मनोहज वाइफ, 5 थी, औलाद नहीं थी, मगर उसने क्या किया, उसकी सौतन उसको ताने देती थी कि मेरे इतने बच्चे हो गए, तेरा कोई भी नहीं। She never ran away from her home, घर को नहीं छोड़ा, खुदा के दर को नहीं छोड़ा, और फाइनली उसकी सुनी गई। So I want to read some verses from 1 Samuel जो हमने पढ़ा नहीं है, हम जानते हैं इसको, इसके बारे में, we all know about that। पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा, और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदाउन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। Very precise prayer। क्या मांगा उसने? फरजंदे नरीना बेटा ही चाहिए मुझे, ऑलराइट, और साथ में फिर उसने प्रॉमिस किया उसके सर पे उस तरह नहीं फिरेगा। यू नो द डिफरेंस? मनोहा की बीवी को खुदावन के फरिश्ते ने आकर कहा, इसके सर पे उस तरह नहीं फिरेगा, ये कह रही उसके सर पे उस तरह नहीं फिरेगा। ये कहता है, I don't know what's the secret behind it, but ये उसने वादा किया और उसने उस वादे को पूरा किया। मनोहा की बीवी ने उस सुनकर उस उनकी बातों पर अमल किया और उसको पूरा किया। सो आगे देखें, जब हम जाते हैं 22वीं आयत में, लेकिन हन्ना ना गई क्योंकि उसने, वो अल्काना हर साल जाया करता था कुर्बानी देने के लिए खुदा उनके घर में, और जो उनकी रिवायत थी उनको पूरा किया करते थे। लिखा है 22वीं आयत में, लेकिन हन्ना ना गई क्योंकि उसने अपने खावन से कहा, जब तक लड़के का दूध ना छुड़ाया जाए मैं यहीं रहूंगी और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावन के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। She wanted to stay at home ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, खुदावन के घर में जाकर किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, इस काबिल हो जाए कि वो खुदावन के घर में रह सके। कब तक? हमेशा तक। अब फिर हम देखते हैं कि जब वो लेकर गई, एली ने उसको देखा और इसने अपना बेटा उसके हवाले किया। तो हम देखते हैं उसमें 27वीं आयत में, इस वर्ष 27, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे ना पूरा चैप्टर, तो उसमें आपको याद आएगा जब वो दुआ कर रही थी ना, पहले सोचता था नशे में, इतनी गहराई में जाकर उसने दुआ की थी। कनेक्शन, वही कनेक्शन हुआ था। So think of connection when you sit in a corner, you read Bible, you pray. The best time is early in the morning. The best place is in the corner. घर के किसी कोने में कोई जगह चुनकर बैठकर दुआ करें। God answers. And give him time to speak to you. ज़्यादा पहला पढ़ के चाबी अच्छे लाके भज दे, रबा ख्याल रखिए। You said it, you asked for it, everything, but you didn't give him a chance to talk to you. It's a conversation. Dua, conversation. There is no conversation one-sided. वो टेक्स्ट होता है, किसी ने दिया, पढ़ा, जवाब दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं। But when you sit and pray in the corner, pray and listen what he's going to tell you. Trust me, he speaks to you. आपको शायद आवाज नहीं आएगी, शायद फरिश्ता ना आए, but something will come into your mind. You will know what is right or wrong. पर एक शर्त है उसके लिए, keep
reading the Bible because that's where truth comes from. बाकी बड़े truth दुनिया में हवा में तैरते कर रहे हैं. Be aware of those. Read Bible. The truth, when truth comes, when God speaks, वो उसको confirm भी करता है. Somebody will talk to you about that. You will read maybe in the Bible, something would just come up in your mind. मैंने नहीं देखा खुदा को, किसी ने नहीं देखा, मूसा भी नहीं देख सकता. उसने कहा तुम मुझे देख नहीं सकते हो. But Jesus said it, but he's gone. He still speaks to his people. मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, घर में आया करते थे हमारे वो मॉर्मन्स, तो बुक ला के मुझे दे दी, मेरे पास पड़ी है अभी भी. कहने लगे ये इस तरह हुआ था, तो God spoke to them, so they wrote it. तो 3 दफा मैंने उनकी सुन ली, फिर मैंने एक ही दिन कहा, मैंने कहा can I say something now? मैं कहा God spoke to me last night. Should I write that in a book? Would you accept it? अपन उन्हें पता चला था आगे अब क्या होने वाला, so they walked away. So what I'm saying is कि जब हन्ना ने दुआ की थी, वो इतनी गहराई से, इतनी मोहब्बत से, इतने जोश व खरोश से दुआ कर रही थी कि एली ने सोचा कि ये नशे में, और जब ये उसको लेकर गई, then he handed him and said, she told him, verse 27 में, उसने ये तो नहीं कहा तूने कहा सी मैं नशे से नहीं कि मैंने इसके लिए दुआ की थी. So मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया. ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है. तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया. जानते हैं सैमुअल कौन था? आप जानते हैं सैमुअल कौन था? जिसने इस्राएल को पहला बादशाह दिया था. साउल. जब साउल बिगड़ा तो दाऊद भी उसी ने दिया था. और he used to talk to God. वो 7-8 भाइयों में वो पहले ही सोचता रहा, बड़े को देखा, क्या नाम था उसका, कौन है उसको अभी नहीं याद आएगा, बट खुदावंद ने कहा शक्ल सूरत तो मत जा. तूने साउल को शक्ल सूरत से चुना था, इनको नहीं. I'll tell you who to pick. Hey, if God speaks to Samuel, he can speak to you too. He never lost his senses. He's still there. He knows. आपको नशे की हद तक दुआ में जाना है. Can we do that? Yes, we can. गहराई से, पूरे ध्यान से. जब आपको दुआ में बैठे और शैतान उंगलियां मारने लगे ना ऐसे, आपको कर्जे याद दिलाने लगे, मुश्किलात याद दिलाने लगे, परेशानियां याद, उस वक्त एक बात जरूर याद रखें कि आप थोड़ा थोड़ा गहराई में जा रहे हैं. देन यू हैव टू पुश. छट दे मुझे पीछा मेरा, यीशु के नाम से दूर हो. Go into prayer and pray. God answers. So सारी जिंदगी सैमुअल ने खुदावंद की खिदमत की है और खुदावंद ने उसको खूब. हन्ना को क्या मिला? हन्ना को उसके बाद 3 बेटे और 2 बेटियां खुदावंद ने दी. और मुझे वो आयत बड़ी अच्छी लगती है. क्या थी वो? दूसरे बाप की 18 से 21 आयत तक हम पढ़ते हैं. अगर बाइबल है तो खोल लें मेरे साथ. सॉरी, एली ने उससे ये कहा था कि जो तूने कर्जा दिया है खुदावंद को. I want them looking for that word. यहाँ बाइबल में से इसकी आयतें जो है ना वो
बिखरी हुई हैं इस बाइबल की इसमें। सो उसने ये कहा था कि जब तू, और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। ये उसकी दुआ थी। जब उसने सैमुएल को लिया, उसका हाथ थाम लिया, पकड़ लिया, आगे की बातें फिर किसी वक्त दोहराएंगे, मगर जो ये लफ्ज कहे गए थे इस पर थोड़ा सा गौर जरूर कर लीजिएगा किसी वक्त बैठकर। और एली ने अल्काना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दिया। सैमुएल को जब उसने खुदावंद को दिया तो ही लैंडेड, खुदा को कर्जा दिया था उसने और खुदा ने उसका एवज 5 बच्चों से दिया। किसी का कोई हक नहीं रखता, खुदा जरूर देता है। स्लीप पर मरियम से उसका बेटा छीना था यसू ने, यसू तो बेटा था, मगर जब खुदाई में आया उसको याद आया कि इसका बेटा नहीं है। बेटे थे उसके, मगर जिस्मानी बेटे थे, रूहानी कोई बेटा नहीं था उसका। सो उसने उसका हक नहीं छीना, उसने जिसको तैयार किया था उसको रूहानी बेटा भी दिया जो रूह में मामूर था पूरे तौर पर। देखो और देख के तेरा बेटा, ये इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं मेरे पास। जाते जाते बेटा दे गया उसको और लिखा है कि वो उसको उसी वक्त अपने घर ले गया। सो याद रखें 2 बातें। मितलिया की चॉइस थी कि वो बुरी मां बने। किसी ने उसको ना सिखाया ना चुना था। She chose to be a bad mother। और उससे क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। हालांकि अगर जब हम पढ़ते हैं उसको कि उसने उसके रिटेलिएशन में सिकल्ड ऑल जूडा के खानदान से जो थे उनको जहां तक वो पहुंच सकी उसने मार दिया, मगर एक बेटा बचा लिया गया था। वो दैट्स अ different story. I don't want to go. I want to tell you one more thing. Mithlia chose to be a bad mother. Manoah's wife, Samson's mother, was chosen to be a good mother, and she proved herself. उसने उसको फरमाबरदारी से, obedience से साबित किया, and we had Samson who fought for his life. हना चुनी ही नहीं थी। She was not chosen. She was barren. मगर उसने खुद अपने आप को खुदावन के हुजूर में पेश किया। जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे ना तो जितना कुछ उसके साथ होता था ना, अगर वो चाहती तो भाग जाती, छोड़ देती, कह देती तूने नहीं दी, वो खुदावन ला वाशुराय काम करते हैं लोग। सो 3 तरह की माएँ हैं यहाँ पर। चॉइस इज योर्स। गॉड ब्लेस। आइए दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ इन तमाम बातों के लिए। खुदा जब हम पढ़ते हैं सीखते हैं, तेरा कलाम वाज़ेह तौर पर हर एक चीज को बयान करता है। हमारी अकल और दानिश कलाम के जरिए से खुदा तू संवारता रहे, हमें उभारता रहे, तैयार करता रहे कि तुझसे बंधे रहे। तेरे कादिर नाम के वसीले से मांगते। इससे पहले कि हम आखिरी गीत गाएं, मैं सब माओं को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। अच्छा लगता है अगर यहाँ भरा हुआ सब माया आज होती और भी अच्छा लगता है। आइए गीत गाएंगे। गीत नंबर है 61।